हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 11 संचार। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्यारे बच्चों, मनुष्यों और जानवरों सभी को संवाद करने की आवश्यकता होती है। इशारों, प्रतीकों और भाषाओं का उपयोग एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए किया जाता है। संचार कई प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य और जानवरों सभी को संवाद करने की आवश्यकता होती है। इशारों, प्रतीकों और भाषाओं का उपयोग एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ संचार के कई प्रकार होते हैं, इसके बारे में बताया गया है। प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, मनुष्य को संचार की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, मनुष्य को अपने मन की बात, भाव व विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए संचार की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, पशु और पक्षी एक दूसरे के साथ कैसे संवाद करते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पशु और पक्षी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालकर संवाद करते हैं। जैसे चिड़िया चींची की आवाज़ निकालती है, गाय व बछड़े मूँ आ की आवाज़ निकालते हैं। इस प्रकार वे खतरे या कहीं भी भोजन की सूचना एक दूसरे को देते हैं। तीसरा, नवजात शिशु अपनी माँ से कैसे संवाद करता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, नवजात शिशु के रोने से संवाद होता है, क्योंकि नवजात शिशु की माँ उसके रोने से समझ जाती है कि उसे भूख लगी है या वह परेशान हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, पहला, संचार के किन्हीं 4 साधनों के नाम लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है कि संचार के कोई 4 साधन कौन कौन से हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ मोबाइल, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न। आप इनके अलावा भी अन्य संचार के साधनों के नाम लिख सकते हैं। दूसरा, किस सभ्यता के लोगों ने लिपि का आविष्कार किया था। तो इसका उत्तर लिखेंगे, सुमेरवासियों ने प्रारंभिक लिपि का आविष्कार किया था। जब कई भाषाओं का उद्गम एक ही हो तो उन भाषाओं का एक भाषा परिवार बनता है। प्रश्न 3, पाठ्यपुस्तक की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, द्रविड़ भाषा परिवार की 4 भाषाओं के नाम बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको द्रविड़ भाषा परिवार की 4 भाषाओं के नाम लिखने हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की 4 भाषाओं का नाम बताइए। अब यहाँ पर आपको इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की कोई भी 4 भाषाओं के नाम लिखने हैं। तो हम लिख सकते हैं संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी। इसके अलावा अन्य भाषाएं होती हैं, जैसे भोजपुरी, गुजराती, मराठी, असमिया, बंगला, उड़िया, कश्मीरी, पहाड़ी। ये सभी इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की भाषाएं हैं। आप इनमें से कोई भी 4 लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, सही मिलान कीजिए। अब आपको सही मिलान करना है भाषा का भाषा समूह परिवार से। हिंदी का मिलान करेंगे इंडो यूरोपियन से, स्पेनिश का मिलान करेंगे यूरोपियन से, तमिल का मिलान करेंगे द्रविड़ से, मणिपुरी का मिलान करेंगे सिनो तिब्बती भाषा परिवार से। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।